एक तरफ 10 वर्षों ने जो कांग्रेस में किया है, कांग्रेस ने किया है, उसके कारण से घोर निराशा है। और कांग्रेस का घर ऐसा लग रहा है मुझे कि वो जैसे कोई गिरने वाला मकान होता है और जिसमें से सब भाग रहे हैं। मतलब हम जिनको नहीं आने दे रहे हैं वो भी उससे बाहर निकल रहे हैं। उनको जहाँ भी जगह मिले, अपने दल के रूप में मिले, बीएसपी के रूप में मिले, किसी और रूप में मिले, वो तो खाली हो रहा है। सबको लग रहा है कहीं ये मेरे पर गिर नहीं जाए। एक ये पक्ष है कि 10 वर्षों में वो वहाँ आ गई है दल, और उनका जो मानस है, इस समय जो मनस्थिति है उस दल की, वो ये आ गई है कि भागो, इस तो प्रश्न से निकलो। एक धनखड़ जी, ये इसका एक पक्ष है, क्योंकि वो खुद यहाँ आ गए हैं कि वो जनता को फेस करने की स्थिति में नहीं है। वो उस प्रकार जनता के सामने जाने की स्थिति में नहीं है। 10 वर्ष का हिसाब तो क्या देंगे, वो सामने जाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिविटी पूरे देश में शुरू हुई है। नरेंद्र भाई के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स लेकर आए हैं। नहीं, विकल्प के तौर पे आप ही क्यों? हाँ, इसलिए ना, नहीं, विकल्प के तौर पे हरियाणा जैसे प्रदेश में इनेलो क्यों नहीं? जो अगर आप जिसको अगर पिछला इतिहास उठाएं अगर उस तरीके से, तो वो शासन में भी रहे हैं एक तरीके से। दूसरे तरीके से अगर जिसको कहें कि संघर्ष करने की अगर बात कहें, तो माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने उतना संघर्ष नहीं किया पिछले 10 वर्षों में जितना इनेलो ने संघर्ष किया होगा। तो अल्टरनेट के तौर पे, विकल्प के तौर पे आप क्यों इनेलो को क्यों नहीं देखेंगे? इनेलो की तरफ क्यों ना जाए? इसलिए नहीं देखेंगे कि इनेलो में और उनमें कोई विकल्प वो है ही नहीं। वो दोनों एक ही प्रकार के हैं। उस प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं देता जो आज मोदी जी के इरा में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का विकल्प दिखाई देता है, उसमें से इनेलो भी उसी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाता है। जो नैया है मोदी जी के, बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब आपकी स्वयं की ताकत नहीं है इतनी हरियाणा में जितना कि मोदी जी के नाम का या मोदी जी के काम का या जो भी मोदी जी का करिश्मा है, उसी पे सवार होकर आप विधानसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं जिस प्रकार आपने लोकसभा का जीता। देखिए, दोनों बातें हैं। मोदी जी का इरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोदी जी ने विद इन पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए पूरे देश के सामने एक वैकल्पिक राजनीति देने का एक संकल्प दिखाया, और उसी पर लोगों ने भरोसा करके मोदी जी को पूर्ण बहुमत से, बहुत वर्षों के बाद, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद संपूर्ण देश ने सब जगह भरोसा करते हुए पूर्ण बहुमत उनको दिया है, बड़ा भारी बहुमत दिया कोई दो राय नहीं। और उस बहुमत के पीछे जो ताकत है, वो ताकत थी उनके संकल्प की कि मैं भारत को ऐसी राजनीति दूंगा जो मेरे लिए नहीं होगी, जो भारत के लिए होगी, जिसमें से भारत के खजाने से कोई 50 पैसे भी इधर से उधर नहीं कर सकेगा। एक तरफ तो धनखड़ जी, एक तरफ कहाँ इतना एक्सट्रीम आइडियलिज्म कहें या ऐसा व्यक्तित्व जो बिल्कुल खरी बात कर रहा है, खोटी एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट है उसका विजन, और जो कह रहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लाल किले के प्राचीर से उस आदमी ने जिसको कहते हैं इतना भव्य, जिसको हम कह सकते हैं, तमाम मीडिया ने उस सारे को सराहा भी, उनकी अच्छी बातों को तमाम सारी, और उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक बात। वहीं दूसरी ओर दूसरा चरित्र देखिए आप वहीं दूसरी ओर अपने प्रदेश के अंदर इस प्रकार के लोगों को एंट्री दिला रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास कैंडिडेट नहीं है, नंबर एक। दूसरा, जिसको कहते हैं कि आपको लगता है कि हम सरकार पूर्ण बहुमत से बना जाएंगे, तो जो भी आता है, जो भी थोड़ा बहुत सक्षम आपको नजर आता है, उसको आप ज्वाइन करा रहे हैं। आपके यहाँ कोई स्क्रीनिंग नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि आपने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। आपने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। आप ऐसे लोगों को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके ऊपर जिसको कहते हैं कि कई प्रकार के आरोप हैं, बिना देखे समझे सोचे आप उन तमाम सब लोगों को ले रहे हैं। कहाँ एक तरफ मोदी जी का वो विजन, वो साफ गोई, और कहाँ एक तरफ ये, तो दोनों में अंतर नहीं नजर आता आपको? देखिए, क्या पब्लिक ये समझ नहीं पाएगी? नहीं, बिल्कुल पब्लिक सारा समझती है। और एक बात पक्की है, आने दूंगा पर खाने नहीं दूंगा। ये बात उतनी ही पक्की है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक छोटी पार्टी थी, हम 10% वोट लेते थे, किसी न किसी पार्टनर के साथ चुनाव में जाते थे और उसके साथ मैक्सिमम 29 सीटें लड़ते थे, मैक्सिमम कभी 25 सीटें जीत कर आते थे या 18 सीटें जीत कर आते थे। आज एक संपूर्ण राजनीति भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो मोदी जी के इरा में बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस समय हमको बाहर से अच्छे लोगों की जरूरत है, और जिन भी दलों से अच्छे लोग आ रहे हैं हम उनका स्वागत कर रहे हैं, और बहुत नए लोगों को भी, युवाओं को जुड़े हैं, उस टाइम से जुड़े हैं जहां जब भारतीय जनता पार्टी का कोई, मतलब गांव में तो खैर पूछता ही नहीं था कोई, ना जानता था कोई भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई पार्टी है,
या उसके साथ आप खड़े होके अगर एक तरीके से आप उसका प्रचार कर रहे हैं या उसके संगठनों का प्रचार कर रहे हैं तो मजाक भी उड़ता था। वो स्थिति आपने देखी होगी उस तरीके की। आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में पहुंची है तो इस पिछले 20 साल 25 साल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा या उसके संगठनों के साथ जुड़ा रहा, आज आप कह रहे हो कि कांग्रेस का जो घर है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है या गिरता हुआ नजर आ रहा है, उससे लोग भाग रहे हैं और वो भाग के आपके यहाँ आ रहे हैं। आपके यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, जो ऑलरेडी बेचारे 25 साल से हैं वो बाहर हो जाएंगे। ये स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है आपको? नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी समर्पित कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो भी चुनाव में जाने की स्थिति में है, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के जो योग्य है, वो सब चुनाव लड़ेंगे। वो फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी कीमत पर कार्यकर्ताओं की। क्या ये जिनको एंट्री करा रहे हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, उनको ये सब तमाम सारी बातें कह के करा रहे हैं? बिल्कुल किसी भी ठोक बजा के बोल रहे हैं उनको? बिल्कुल ठोक बजाकर किसी एक भी व्यक्ति को टिकट का कोई आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया। ये तो आपको लगता नहीं कि अवसरवादी लोग हैं? आज एक आप सोचिए एक चीज कि उस संगठन से जो पार्टी लगता है ऐसा कि जीतने के कगार पे, आज इतने तमाम सब लोग एक एक कर रोज हमारे पास खबरें आती हैं उस तरीके से, तो आपको लगता नहीं है कि ये तमाम सब लोग बिना सत्ता के नहीं रह सकते? आज लगता है इन्हें कि बीजेपी आने वाली है, वो तो परिणाम बताएंगे। इससे भी आगे बढ़कर धनखड़ साहब, हम बहुत साफ और बगैर लाग लपेट के एक बात जानना चाहते हैं, वो ये कि ऐसा लगता है कि अब बीजेपी के दो चेहरे हैं, एक वो जो सत्ता का संघर्ष कर रहा है और एक वो जो पीछे से आइडियोलॉजी की बात कर रहा है। क्या हरियाणा में भी बीजेपी अब उन्हीं दोनों चेहरों के साथ चल रही है? क्या आपने सत्ता प्राप्त करने की दलीलें, उसके तर्क गढ़ लिए हैं? केंद्र से लेकर विधानसभा चुनाव तक ठीक वैसा ही हो रहा है। अब आप पार्टी का कांग्रेसीकरण कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जो अच्छे लोग हैं, जो कांग्रेस का विरोध करते हैं, हम उन्हें अपने में शामिल करेंगे। क्या ये वही पार्टी है जिसकी कल्पना आपके पूर्वजों ने की थी, जिनके नाम आप लेते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर सिद्धांतों से समझौता करने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी की विचारधारा पर चलती है, एकात्म मानववाद पर चलती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर चलती है, और जो भी हमारे साथ काम करेगा उसी विचार के साथ करेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की कमिटमेंट है, उसी कमिटमेंट के साथ लोगों को यह काम करना पड़ेगा कि हमने प्रदेश के लिए काम करना है, जिस तरह से देश के लिए काम करना है। केवल अपनी राजनीति करने की जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम सब लोग वर्षों से जिस प्रकार से समर्पित होकर दल के लिए काम करते हैं, आने वालों के लिए भी यही है कि दल के लिए काम करना है तो आइए जी, कि हाँ व्यक्तिगत राजनीति की। तब तो फिर विपक्ष का ये आरोप बिल्कुल सही है कि आपके पास 90 सीटों पर कैंडिडेट नहीं है और बीजेपी के जो दरवाजे खुले हैं वो इसीलिए खुले हैं कि 90 सीटों के कैंडिडेट पूरे करने। हमारे चैनल पर कई सारे विपक्षी आरोप लगाते हैं कि मैदान खुला पड़ा है, एक ही जगह है जहां थोड़ी संभावना हो सकती है बीजेपी, वहां जाओ, टिकट भी मिल जाएगी, सदस्यता भी मिल जाएगी और जैसा माहौल है शायद चुनाव जीत भी जाए। मैं कह रहा हूं ना कि मैंने खुद कहा है कि हम छोटी पार्टी थे। आरोप की क्या बात है? एक पॉलिटिकल रियलिटी है। मतलब आप मान तो रहे हैं है ना? नहीं, आप मान रहे हैं कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है चुनाव। आरोप तो तब कहेंगे ना जब दिखता कुछ और हो कुछ और रहा हो। ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है। भाई हम छोटी पार्टी थे, हम 10% वोट लेते थे, हम गठबंधन में जाते थे। आज हम बीजेपी के नेता ये मानते नहीं, आपके पास 90 सीटों पर कैंडिडेट नहीं है, ये तो मानिए। बिल्कुल नहीं है। कौन कह रहे हैं? हम नहीं थे, छोटी पार्टी थे, इसमें कोई दो राय थोड़ी है, सबको पता है। हमारे पास आज ज्यादा स्पेस है। छोटी पार्टी थे तभी आपने कुलदीप बिश्नोई के साथ 45 की बात की। हमारे पास ज्यादा स्पेस है और हमारा एनवायरमेंट है, हमारे बारे में लोगों में पॉजिटिविटी है।